नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम खनिज पदार्थ की जो रिपोर्ट है बिल्कुल नई, कहने का मतलब 2024 को, उसको देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम विश्व में जो भी देश खनिज पदार्थों के क्षेत्र में अग्रणी है तथा भारत में कौन कौन से राज्य खनिज पदार्थों के क्षेत्र में जो है अग्रणी है, किस किस खनिज पदार्थ में कौन कौन से राज्य प्रथम अथवा द्वितीय स्थान पे रहते हैं या हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए, मैंने ऊपर लिख रखा है खनिज पदार्थ, नई खनिज पदार्थ रिपोर्ट 2024। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सोर्स लिया गया वो 2024 के अनुसार है, ना कि पुरानी रिपोर्ट है, ये नई रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि भाई एल्यूमिनियम, ये इधर खनिज पदार्थ लिखे हुए हैं, ये उत्पादन में कौन से देश का कौन सा स्थान है। टॉप 2 ही हमने लिए हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में टॉप 1 का पूछा जाता है या टॉप 2 के अंडर में ही पूछ लिया जाता है, या फिर भंडारण का पूछा जाता है, या फिर भारत का पूछा जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में जो विश्व में सबसे पहला मतलब सर्वाधिक जहां पे एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है वो है चीन, और नंबर 2 पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, भंडारण को मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि मुझे जो है कोई वैसा सोर्स नहीं मिला भंडारण वाला। ठीक है, फिर नंबर 2 पे देखिए बॉक्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है उत्पादन में, और गिनी नंबर 2 पे है। वहां पे भंडारण में ये चीज उलट जाती है और जो गिनी कंट्री है वो पहले पे आ जाती है और वियतनाम नंबर 2 पे आ जाता है। ऐसे हम सीमेंट में जब देखते हैं तो सीमेंट के उत्पादन में भी चीन नंबर 1 पे है और भारत हमारा नंबर 2 पे है। भारत हमारा कहां पे है? नंबर 2 पे है। भारत जहां भी आ जाएगा आपको अलर्ट हो जाना है क्योंकि भारत की पोजीशन पूछे जाने की एग्जाम में ज्यादा संभावना रहती है। तो सीमेंट के उत्पादन में नंबर पहले पे है चीन और नंबर दूसरे पे आपका कौन सा पड़ेगा? खुद भारत। तो भारत की पोजीशन क्या है? 2 पे। ठीक है, फिर नंबर 3 पे कोयला, वेरी इंपॉर्टेंट है कोयला। कोयला में भी कौन सा है? चीन है, और भारत किस पे है? नंबर 2 पे है। भारत किस पे है? नंबर 2 पे। पहले भारत नंबर 3 पे था क्योंकि भारत ने जो है आई थिंक जापान को पीछे छोड़ दिया और नंबर 2 पे आ गया कोयले के उत्पादन में। भंडारण में सबसे ज्यादा अमेरिका के पास कोयले का भंडार है और फिर रूस का है। ठीक है, चलिए थर्ड पे है कोबाल्ट। थर्ड पे क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट में कांगो, कांगो नंबर 1 पे है कोबाल्ट के उत्पादन में, और नंबर 2 पे आपका रूस है। फिर भंडारण में अब देखो यहाँ पे कोंगो आपको सेम मिल रहा होगा। कोबाल्ट के उत्पादन में कांगो नंबर 1 पे है और भंडारण में भी कांगो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। फिर नंबर 3 पे देखिए तांबा। तांबे के जो उत्पादन में वो है चिली, और नंबर 2 पे है पेरू। ये जो है चिली और पेरू जो साउथ अमेरिका है उसके कंट्री है। ठीक है ना। फिर यहां पर भी चिली जो है नंबर 1 पे भंडारण में, और ऑस्ट्रेलिया यहां पे क्या है? नंबर 2 पे आ जाता है। तो यहां से हमें कॉमन चीज क्या मिल रही है? कोबाल्ट में सिर्फ आप कांगो ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कांगो नंबर 1 पे है। चाहे वो आपका उत्पादन पूछा जाए और चाहे भंडारण पूछा जाए, दोनों में आपका कांगो ही नंबर 1 पे। चिली में आपको सिर्फ तांबे में आपको सिर्फ चिली ध्यान रखना है। चिली उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और चिली जो है आपका भंडारण में भी नंबर 1 पर ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम करती हैं। फिर आगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में उत्पादन में अमेरिका, नंबर 2 पे सऊदी अरब, और भंडारण में नंबर 1 पे जो है वो वेनेजुएला है। ये अच्छा कई सालों से नंबर 1 पे भंडारण में रह रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है जो पेट्रोलियम है उसके भंडारण काफी ज्यादा। नंबर 2 पे भंडारण में साउथ अफ्रीका आपका आ जाएगा। ओके, फिर है हीरा। हीरा जो है हीरे के उत्पादन में रूस नंबर 1 पे है, और बोत्सवाना जो कि अफ्रीका का कंट्री है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, तो वो नंबर 2 पे है। वहीं यहां पर सेम है, यहां भंडारण में भी सेम है। रूस यहां पर भी पहले स्थान पर, वहां पर भी पहले स्थान पर भंडारण में। बोत्सवाना आपका दूसरे स्थान पर है और भंडारण में भी बोत्सवाना आपका दूसरा स्थान ही रखता है। तो 3 चीजें आपको अभी जैसे सेम हमने पढ़ा था वैसे सेम है। हीरे में आपको कुल मिला के क्या ध्यान
रखना है, रूस ही ध्यान रखना है। उत्पादन में भी नंबर 1 पे है रूस और आपका भंडारण में भी नंबर 1 पे रूस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीरे के बाद जो इंपॉर्टेंट जो खनिज पदार्थ आता है या जो धातु आती है वो है सोना। सोने के उत्पादन में जो है आपका चीन नंबर 1 पे है, रूस नंबर 2 पे है और फिर भंडारण में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है और रूस नंबर 2 पे है। भाई ऑस्ट्रेलिया की 2 खदानें हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो काल गुरली करके एक खदान है, वो ऑस्ट्रेलिया में सोने के लिए वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, चलिए फिर ग्रेफाइट में देख लीजिए, चीन ग्रेफाइट में चीन नंबर 1 पे है और मेडागास्कर नंबर 2 पे है। वही ग्रेफाइट के भंडारण में तुर्की नंबर 1 पे है और चीन नंबर 2 पे है। आप अगर सही से पढ़ रहे होंगे तो देखा होगा कि जो चीन है ना, चीन वो कई खनिज पदार्थों के क्षेत्र में नंबर 1 पे ही है। तो इसके लिए भी मैंने नोट एक बनाया हुआ कि किन किन के उत्पादन में चीन नंबर पहले पे है। ठीक है, चलिए तो किसका हमने अभी देखा, ग्रेफाइट का। फिर नेक्स्ट है अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है और मेडागास्कर नंबर 2 पे है। ऐसे प्राकृतिक गैस में नंबर 1 पे अमेरिका है। ध्यान रखिए भाई, जो ऐसी चीजें हैं ना जो ईंधन के रूप में जिनका यूज होता है, जैसे कि अभी आया था आपका पेट्रोलियम। क्या आया था, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के उत्पादन में भी अमेरिका नंबर 1 पर था, अभी जस्ट हम देख चुके हैं। और यहाँ पे प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी अमेरिका पहले स्थान पे। तो कुछ ऐसे याद रख सकते हो, ऐसी चीजें याद हो पाएंगी। फिर जो है नंबर 2 पे क्या है, रूस है। यहाँ पे बाजी रूस पलट देता है, भंडारण में रूस आ जाता है और नंबर 2 पे आपका ईरान आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निकिल। निकिल के उत्पादन में इंडोनेशिया पहले स्थान पे है, फिलीपींस आपका दूसरे स्थान पे है। यहां पर भी सेम इंडोनेशिया पहले पे और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे। तो यहां से आपको सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है, निकिल में इंडोनेशिया, चाहे वो उत्पादन पूछे और चाहे तो वो भंडारण पूछे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चांदी। चांदी के उत्पादन में भाई मैक्सिको नंबर 1 पे और चीन नंबर 2 पे। वही जो है भंडारण की बात करें तो चिली का पड़ोसी देश पेरू नंबर 1 पे आएगा और ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे जाएगा। वही इस्पात में नंबर 1 पे चीन और नंबर 2 पे भारत। भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, भारत की पोजीशन क्या हो चुकी है इस्पात में, नंबर 2 पे आ चुकी है। ठीक है, फिर टिन के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, इंडोनेशिया 2 पे है। यहां पे भंडारण में इंडोनेशिया पहले पे आ जाती है और चीन नंबर 2 पे चला जाता है। फिर यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूरेनियम, क्योंकि इसको जो है मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। कजाकिस्तान उत्पादन में नंबर 1 पे, कनाडा आपका नंबर 2 पे है। यहाँ पे भंडारण में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है और कजाकिस्तान नंबर 2 पे है। ठीक है, आप कुछ नोट्स पढ़िए, इनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। ऐसे कौन कौन से खनिज पदार्थ और ऐसे कौन कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। तो चना के उत्पादन में भारत जो है नंबर 1 पे है। अदरक के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। यहाँ पे हमने जो है फसलों को भी शामिल कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, फसलों से भी तो आते हैं। अमरूद के उत्पादन में नंबर 1 पे है भारत। जूट, नींबू, आम, दूध, प्याज, पपीता, मसाला, इन सभी के उत्पादन में भारत जो है वो फर्स्ट पे आता है। फिर चीन वाला देखिए, चीन वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम जस्ट ऊपर पढ़ चुके हैं मिनरल्स रिपोर्ट, और उसमें कई ऐसे मिनरल्स थे जिसमें जो है चीन पहले स्थान पे है। तो एल्यूमिनियम में पहले स्थान पे चीन है, सीमेंट में, कोयला में, सोना में, ग्रेफाइट में, अभ्रक में, इस्पात में और टिन में। अब देख सकते हैं कितने सारे खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं जिनमें चीन जो है नंबर 1 पे आता है। तो ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। पहला या तो पहली पोजीशन पूछी जाए या फिर दूसरी या भारत की। ठीक है, अब देखते हैं भारत में जो है मिनरल्स रिपोर्ट क्या कहती है। यहाँ पे ये खनिज पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं। ये उत्पादन मतलब भारत में पढ़ेंगे तो उसमें तो राज्य से क्वेश्चन पुटअप होगा। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं उत्पादन में पहले पे हैं और भंडारण में, और फिर ये भारत की विश्व में स्थिति बताई गई है। ठीक है, आगे कह रहा बॉक्साइट। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पे है, झारखंड नंबर 2 पे है। भंडारण में उड़ीसा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे है। और भारत की विश्व में स्थिति की बात करें तो 6वें नंबर पे भारत आता है। ठीक है,
यहां से एक चीज ध्यान रखना, बॉक्साइट उड़ीसा, बस इतनी सी चीज क्या ध्यान रखना, बॉक्साइट उड़ीसा। क्योंकि चाहे तो हम प्रोडक्शन की बात करें या फिर हम भंडारण की बात करें तो उसमें उड़ीसा ही आएगा। किसमें? बॉक्साइट में। सीमेंट में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है और भारत की स्थिति नंबर 2 पे है। कितनी है? नंबर 2 पे, चीन के बाद में। ठीक है। कोयले के उत्पादन में उड़ीसा पहले, उड़ीसा जिसमें है हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है। उड़ीसा कोयले के उत्पादन में नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे है। फिर भंडारण में भी उड़ीसा भैया नंबर 1 पे है और झारखंड नंबर 2 पे आ जाता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो भारत की पोजीशन सेकंड है। फिर कोबाल्ट में भंडारण में देखिए उड़ीसा नंबर 1 पे है और झारखंड नंबर 2 पे है। कहने का मतलब जो मिनरल्स निकलते हैं तो उनमें उड़ीसा का स्थान जो है प्रमुख है अभी तक, और अभी नीचे पढ़ेंगे तो उसमें भी उड़ीसा आपका आएगा। तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे पे है। भंडारण में राजस्थान पहले पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है। यहाँ पे मतलब इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, जो पहले पे वो दूसरे पे जा रहा है, जो दूसरे पे है वो पहले पे आ रहा है। ठीक है। आगे पेट्रोलियम के उत्पादन में राजस्थान पहले पे है, गुजरात नंबर 2 पे है। फिर भंडारण में असम नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है। ऐसे जब हमने वर्ल्ड का पढ़ा था तो पेट्रोलियम में कौन था आपका? अमेरिका। ओके। हीरे में जो है मध्य प्रदेश आपका क्या है? नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान है ना, ध्यान होगी भाई, वो हीरे के लिए फेमस है। फिर भंडारण में भी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है। फिर सोने के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, भंडारण में कर्नाटक नंबर 1 पे है और राजस्थान दूसरे स्थान पे है। सोने पे अभी हमने जब विश्व की बात की थी, विश्व में मिनरल्स रिपोर्ट देखी थी जस्ट ऊपर, तो उसमें कौन था? तो उसमें चीन नंबर 1 पे था। और यहाँ पे भारत में कौन सा? तो कर्नाटक। क्योंकि हमें दोनों के सेंस से ध्यान रखना पड़ेगा, पता नहीं वर्ल्ड का पूछ ले, हमारे देश में किसी भी स्टेट का पूछ ले। फिर सोना हो गया। ग्रेफाइट को देखिए, ग्रेफाइट में उड़ीसा नंबर 1 पे, देखो उड़ीसा कितनी बार आ रहा है पहले पे। फिर तमिलनाडु नंबर 2 पे है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे भंडारण में और जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे है। नेक्स्ट है अभ्रक। क्या है? अभ्रक में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है। ये उत्पादन है, ये वाली लाइन किसके? उत्पादन की, ये वाली भंडारण की। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे नंबर 1 पे हो जाएगा और राजस्थान नंबर 2 पे हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, किसकी बात हो रही है? प्राकृतिक गैस की बात हो रही है। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों पास से ही स्टार्ट होते हैं। विश्व की बात करें तो इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में तो अमेरिका। ठीक है। भारत की बात करेंगे तो असम और यहाँ पे राजस्थान, ये उत्पादन। भंडारण असम और नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश। तो प्राकृतिक गैस में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ असम को ध्यान रखेंगे, चाहे वो उत्पादन पूछे और चाहे वो भंडारण पूछे, तो आंसर आपका क्या होगा? असम ही होगा। नेक्स्ट है निकिल उड़ीसा नंबर 1 पे, भंडारण में और झारखंड नंबर 2 पे है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी किसकी है? चांदी जो है राजस्थान की है, नंबर 1 पे, और कर्नाटक चांदी के उत्पादन में नंबर 2 पे है। फिर यहां पर भी आपको क्या ध्यान रखना, राजस्थान में भंडारण भी चांदी के सबसे ज्यादा है और नंबर 2 पे यहां पे कौन है? कर्नाटक है। ठीक है। तो चाहे हम सोने की बात करें या चांदी की बात करें तो उसमें जो है जिसका भंडारण है उसी का उत्पादन भी है। ठीक है। अभी देखा था ना सोने में कर्नाटक देखो नंबर 1 पे, चांदी में देखो दोनों भाई बहुमूल्य धातुएं हैं, दोनों के उत्पादन में जो पहले पे है वही आपका भंडारण में भी पहले पे है। ओके। इस्पात जिसे हम स्टील बोलते हैं, उड़ीसा पहले पे, झारखंड दूसरे पे। फिर टिन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले पे, हरियाणा दूसरे पे, भंडारण में हरियाणा पहले पे और छत्तीसगढ़ दूसरे पे। यूरेनियम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले पे और भंडारण में भी आंध्र प्रदेश पहले पे और झारखंड नंबर 2 पे है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए पूरा एक तरीके से कंक्लूजन है, पूरा निष्कर्ष है। उड़ीसा का पहला स्थान, क्योंकि अभी हमने जब ऊपर रिपोर्ट पढ़ी तो उड़ीसा काफी बार जो है पहले स्थान पे आया। तो किस किस के उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पे है? बॉक्साइट, कोयला, इस्पात और ग्रेफाइट। फिर कह रहा 2023 और 24 के अनुसार भारत में खनिज उत्पादन में राज्यों का हिस्सा, जो टोटल खनिज उत्पादन जो है जो हुए हैं, कह रहा कि उसमें टोटल में कौन सा राज्य जिसका सबसे ज्यादा जो है हिस्सा है, शेयर है? तो उड़ीसा का 40%।
अनुमान आप लगा सकते हो इजीली, क्योंकि इनके सभी में उत्पादन में उड़ीसा भैया पहले स्थान पे। ऐसे कई खनिज पदार्थ थे जिनमें उड़ीसा का नंबर 2 पे स्थान था। तो टोटल में प्रतिशत में बात करें तो 40% और छत्तीसगढ़ 14% का हिस्सा जो है रखता है। फिर 2023-24 के अनुसार भारत में कुल खदानें कितनी हैं? तो 426। इंपॉर्टेंट डाटा है। कितनी है? 426 नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, 1426 होनी चाहिए। भाई यहां पे एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 1426 होनी चाहिए, जिसमें से सर्वाधिक 322 एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, जिसमें से सबसे ज्यादा कहां है आपकी? मध्य प्रदेश में खदानें हैं। ठीक है, नंबर 2 पे गुजरात में कितनी है? 162 है। तो फ्रेंड्स आज जो है हमने खनिज पदार्थ से संबंधित जो नई रिपोर्ट थी 2023 को, उसको कवर किया है। आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है? हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।